हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप? आपका हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल देवभूमि एग्जाम पॉइंट में। तो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ फिर आपके सामने हाजिर हैं। और आज के जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आगामी परीक्षाओं के लिए। और जो टॉपिक है, ये जिस टॉपिक से ये क्वेश्चन ले गए हैं वो आज का टॉपिक है सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि परिसंचरण तंत्र से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उतने क्वेश्चन आज हम आपके लिए लेके आए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी हमसे जुड़ना चाहते हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आता है आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो देखिए, बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। आज का जो पहला क्वेश्चन है, विज्ञान की वह शाखा रक्त बनाने वाले ऊतकों और उसके विकारों से संबंधित है जिसे डॉट 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 कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, आपसे पूछा गया विज्ञान की शाखा रक्त बनाने वाले ऊतकों और उसके विकारों से संबंधित है जिसे क्या कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर आपको बताना है। देखिए, आपको हिंदी भाषा समझ नहीं आ रही है, आप इंग्लिश में भी समझ सकते हैं। द ब्रांच ऑफ साइंस डील्स विद ब्लड फॉर्मिंग टिश्यूज एंड इट्स डिसऑर्डर्स कॉल्ड डॉट डॉट क्वेश्चन मार्क आपसे पूछा गया। तो देखिए फ्रेंड्स, आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए कहता है हेमोपोइजिस, ऑप्शन बी कहता है हृदय वाहिनी प्रणाली, ऑप्शन सी कहता है प्लाज्मोलॉजी, ऑप्शन डी कहता है हेमेटोलॉजी यानी कि रुधिर विज्ञान। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर इसका राइट आंसर बताना है। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर का ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो डी है, हेमेटोलॉजी कहा जाता है यानी कि रुधिर विज्ञान कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पर हेमेटोलॉजी बिल्कुल राइट आंसर है। तो देखिए फ्रेंड्स, हृदय प्रणाली में जो है मुख्य रूप से 3 घटक होते हैं, और जैसे रक्त, हृदय और रक्त वाहिकाएं, जबकि रुधिर विज्ञान की वह शाखा है जो रक्त और इसके ऊतकों के अध्ययन से संबंधित है। तो आप समझ चुके होंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 2 आता है, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा रक्त की भौतिक विशेषताएं नहीं है। तो ऑप्शन ए कहता है एक औसत आकार के वयस्क पुरुष में आयतन 15 से 16 लीटर है। ऑप्शन नंबर बी कहता है थोड़ा क्षारीय पीएच होता है। ऑप्शन सी कहता है बाह्य तरल पदार्थ का 20% भाग। ऑप्शन डी कहता है कुल शरीर द्रव्यमान का 8% प्रदान। तो देखिए फ्रेंड्स, आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा रक्त की भौतिक विशेषताएं नहीं है, भौतिक विशेषताएं आपसे पूछी गई है। तो फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल राइट आंसर है। एक औसत आकार के वयस्क पुरुष में आयतन 15 से 16 लीटर होता है। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है, कुल 5 से 6 लीटर रक्त जो है एक औसत वयस्क आकार के पुरुष में मौजूद है, जबकि एक मानव महिला में 4 से 5 लीटर रक्त होता है। ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आता है, क्वेश्चन नंबर देखिए तीसरा क्वेश्चन कहता है रक्त में एक सीरम क्या है। देखिए, रक्त में जो सीरम आपसे यहाँ पर पूछा क्या है। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन ए बी सी डी 4 ऑप्शन रखे हैं, और चारों में से जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी प्लाज्मा माइनस फाइब्रिनोजेन। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है बिल्कुल राइट आंसर है, प्लाज्मा माइनस फाइब्रिनोजेन। यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर जाएगा। देखिए, सीरम प्लाज्मा जो है माइनस फाइब्रिनोजेन है, और जबकि जो प्लाज्मा है रक्त का तरल हिस्सा है, आप इसे समझ सकते हैं। और लसिका वाहिकाओं के भीतर ऊतक द्रव है। तो आप इन पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आता है 4, कहता है कि उस शब्द का नाम बताइए जो रक्त में मौजूद आरबीसी की मात्रा को परिभाषित करता है। ऑप्शन ए कहता है हीमोग्लोबिन, ऑप्शन बी कहता है रक्तोत्पत्ति, ऑप्शन सी कहता है हेमेटोक्रिट, ऑप्शन डी कहता है मायोग्लोबिन। देखिए, उस शब्द का नाम बताइए जो रक्त में मौजूद आरबीसी की मात्रा को परिभाषित करता है। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। क्या है? ऑप्शन नंबर सी हेमेटोक्रिट। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आता है 5, कहता है कि रुधिर में जीवाणु आदि को कौन नष्ट करता है। आपसे यहाँ पर पूछा गया। तो देखिए, रुधिर में जो है जीवाणु आदि को कौन नष्ट करता है, आपसे यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन नंबर 5। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो देखिए, सभी आंसर आपको देखिए क्वेश्चन जो है दोनों लैंग्वेज में है, आपको समझ के बताना है। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है, श्वेत रुधिराणु भक्षण द्वारा। ऑप्शन यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। देखिए, वे वायरस जो बैक्टीरिया और अन्य बाहरी आक्रमणकारियों से लड़ने के लिए आपके रक्त प्रवाह के माध्यम से बहते हैं, जो आपके स्वास्थ्य को खतरे से बचाते हैं फ्रेंड्स। और जब आपका शरीर संकट में होता है और एक विशेष क्षेत्र पर हमला होता है, तो सफ़ेद रक्त कोशिकाएं हानिकारक पदार्थों को नष्ट करने और बीमारी को रोकने में मदद करती हैं, और अस्थि मज्जा में सफ़ेद रक्त कोशिकाएं बनाती हैं। तो आपको ये पॉइंट भी याद होना चाहिए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आता है 6, कहता है श्वेत रुधिराणु किसके द्वारा विभाजित होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 कहता है श्वेत रुधिराणु किसके द्वारा विभाजित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो डी है बिल्कुल राइट आंसर है। तो देखिए, श्वेत रक्त कोशिकाओं को ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है फ्रेंड्स, और वे बीमारी से आपकी रक्षा करते हैं। सभी रक्त कोशिकाओं को
अपनी प्रतिरक्षा कोशिकाओं के रूप में आप जानते हैं। तो एक मायने में देखिए वे हमेशा युद्ध में जो है होते हैं, युद्ध में होते हैं, यानी कि कह सकते हैं कि ये हमें बचाते हैं। ये वायरस, बैक्टीरिया और अन्य नुकसान पहुंचाने वाले आक्रमणकारियों से लड़ने के लिए आपके रक्त प्रवाह के माध्यम से बहते हैं, जो कि मैं आपको पहले से ही बता चुका हूँ। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आता है 7, कहता है कि मनुष्यों के लाल रुधिराणुओं का जीवन काल होता है। देखिए तो आरबीसी की जो जीवन काल है तो आपसे पूछा गया है। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। क्या होता है कि 100 से 120 दिन की आप मान सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आता है 8 वाला क्वेश्चन, कहता है कि कौन से श्वेत रुधिराणु संख्या में सबसे अधिक होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा गया। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर देखिए, तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, न्यूट्रोफिल्स यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो न्यूट्रोफिल्स यहाँ पर एक प्रकार का जो है सफेद रक्त कोशिका है, जो आप मैं बता चुका हूँ। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटीबॉडीज होते हैं। तो देखिए एंटीबॉडीज की बात हो रही है क्वेश्चन नंबर 9 का। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर प्रोटीन से बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी प्रोटीन यहाँ पर जो है एंटीबॉडीज होते हैं। तो देखिए एंटीबॉडी को जो है इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहा जाता है और यह शरीर द्वारा उत्पन्न प्रोटीन है। यह एंटीजन बाहरी हानिकारक तत्वों से लड़ने में मदद करता है और शरीर में एंटीजन प्रवेश करने के बाद प्रतिरक्षा तंत्र में एंटीबॉडी बनाता है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर है हमारा जो सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 10। देखिए कहता है मनुष्य का औसत रक्तचाप होता है, क्वेश्चन नंबर 10। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो डी है बिल्कुल राइट आंसर है, तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है किसी व्यक्ति का रक्तचाप 140 mmHg है, तो इसमें Hg से क्या तात्पर्य है। तो फ्रेंड्स आपसे यहाँ पर Hg से जो है पूछा गया कि Hg से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर बताइए। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर। पारा क्या है, Hg पारा, मरकरी, सभी को पता होता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को कहते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछता है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर का ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो बी है ल्यूकेमिया, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। देखिए ल्यूकेमिया को रक्त कैंसर कहते हैं और जिसमें रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या आवश्यकता से अधिक बढ़ जाती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो बी है ल्यूकेमिया कहते हैं उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर देखिए 13 कहता है रक्त का थक्का बनाने में फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन के रूप परिवर्तन में भाग लेने वाला एंजाइम है। तो रक्त का थक्का बनने में फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन के परिवर्तन में भाग लेने वाला एंजाइम है। ऑप्शन ए बी सी डी 4 ऑप्शन दे रखे हैं और चारों में से जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो सी है थ्रोम्बिन, बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर देखिए 14 कहता है सांप के काटने से सबसे पहले शरीर के किस अंग पर असर पड़ता है। देखिए अगर आप किसी को सांप काट ले तो सबसे पहले शरीर के किस अंग पर उसका असर पड़ता है। देखिए क्वेश्चन पूछा गया है CGPSC 2013 का क्वेश्चन है और आप इसे समझ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर रक्त परिसंचरण में सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ेगा, असर पड़ेगा, ऑप्शन नंबर सी पे पड़ेगा। देखिए क्या होता है सांप के काटने से सबसे पहले जो है रक्त परिसंचरण प्रभावित होता है और सांप द्वारा काटे गए मरीजों को विष के साथ जो सामान्य रक्त के थक्के की संक्रमित करता है। तो उनके मस्तिष्क और अन्य अंगों में आंतरिक रक्तस्राव का अधिक खतरा हो सकता है फ्रेंड्स। और डर्मोनोक्रोटिक विषाक्त पदार्थ से प्रभावित लोगों को अधिक गंभीर अनुभव हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो यहाँ पर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर देखिए मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं। देखिए आपसे यहाँ पर खून का जो शुद्धिकरण होता है हमारे बॉडी में तो उसे क्या कहा जाता है, आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 15 का। तो देखिए उसे डायलिसिस बोलते हैं फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो ए है ना बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। देखिए मानव शरीर में खून की जो शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, डायलिसिस कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन भी है देखिए और इम्पोर्टेंट भी है सभी क्वेश्चन। हृदय को रक्त की आपूर्ति करने वाली धमनियों को कहा जाता है। तो यूपीएससी में पूछा गया है, यूपीएससी में 1997 में क्वेश्चन पूछा गया था हृदय को रक्त की आपूर्ति करने वाली धमनियों को कहा जाता है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए बी सी डी 4 ऑप्शन रखे हैं और चारों में से आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो देखिए इसे कहते हैं कोरोनरी धमनियां कहते हैं। क्या कहते हैं, कोरोनरी धमनी। ऑप्शन नंबर जो सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स आज यहीं पर तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो ढेर सारी शुभकामनाएं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे कि सारे नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिलते रहें।